क्रूड ऑयल एक कमाल की चीज है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी आधुनिक दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जमीन के बहुत नीचे पाया जाता है, जहां इसे निकालने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह सूरज की बहुत पुरानी एनर्जी रखता है। लाखों साल पहले के पौधों और जानवरों के अवशेषों से बना है। यह गाढ़ा काला लिक्विड बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। इसका रंग और गाढ़ापन इसे विशिष्ट बनाता है। इन मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स से बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। हम अपनी दुनिया को चलाने के लिए इस काले सोने को निकालते हैं। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। क्रूड ऑयल से हमें मिलने वाले सबसे जरूरी प्रोडक्ट्स में से एक है पेट्रोल। यह हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पेट्रोल हमारी कारों, मोटरसाइकिलों और बाकी गाड़ियों को चलाता है। यह हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में मदद करता है। इससे हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं। यह हमें नई जगहों की खोज करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने की स्वतंत्रता देता है। यह इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को ताकत देता है। यह हमारे उद्योगों को चलाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऐसे आपको एक सफर पर ले जाएगा। हम जानेंगे कि कैसे यह काला सोना हमारी दुनिया को बदलता है। हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि कैसे हम क्रूड ऑयल को उस पेट्रोल में बदलते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यह एक जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है। इस पेचीदा प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से करना आवश्यक है। जमीन के बहुत नीचे से लेकर पेट्रोल पंप तक ये एक मजेदार बदलाव है। चलिए शुरू करते हैं और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते हैं। पेट्रोल का सफर क्रूड ऑयल को ढूंढने से शुरू होता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। यह धरती की सतह के नीचे जलाशयों में कैद रहता है, कभी-कभी जमीन के नीचे जहां इसे ढूंढना मुश्किल होता है, कभी-कभी समुद्र तल के नीचे जहां तक पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण होता है। इन जलाशयों तक पहुंचने के लिए हम बहुत बड़ी ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रिल्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस होती हैं। इन ड्रिल्स को ऐसे समझो जैसे बहुत बड़े स्ट्रॉ हो जो धरती की गहराई में जाकर तेल को खींचते हैं। ये चट्टानों की परतों को चीरते हुए तेल तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया बहुत समय और मेहनत मांगती है। एक बार जब ड्रिल तेल तक पहुंच जाती है तो यह सतह पर बहता है। यह एक रोमांचक क्षण होता है। अक्सर प्रेशर तेल को ऊपर धकेलता है जिससे यह आसानी से बाहर आ जाता है। कभी-कभी हम इसे ऊपर लाने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं। यह तब होता है जब प्रेशर पर्याप्त नहीं हो। फिर हम इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक पहुंचाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। रिफाइनरीज बड़ी-बड़ी रसोइयों की तरह होती हैं जहां कच्चे तेल को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। यहीं पर कच्चे क्रूड ऑयल को पेट्रोल जैसे इस्तेमाल करने लायक प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है जिससे हमें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। क्रूड ऑयल जैसा कि यह जमीन से निकलता है शुद्ध नहीं होता है। इसमें नमक, पानी और रेत जैसी अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां रिफाइनिंग प्रोसेस में दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। ये उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रिफाइनरी में पहला कदम क्रूड ऑयल को साफ करना होता है। डिसल्टिंग प्रोसेस से नमक और दूसरे मिनरल्स हटा दिए जाते हैं। यह क्रूड ऑयल को पानी के साथ मिलाकर किया जाता है। पानी नमक को घोल देता है। फिर मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। इससे पानी और नमक तेल से अलग हो जाते हैं। यह साफ क्रूड ऑयल अब यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। एक बहुत बड़े टावर की कल्पना करो। इस टावर के अंदर अलग करने का जादू होता है। यह डिस्टिलेशन कॉलम है। यहां साफ किए गए क्रूड ऑयल को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्मी तेल को भाप बना देती है और यह गर्म गैस में बदल जाता है। तेल में मौजूद अलग-अलग हाइड्रोकार्बन अलग-अलग तापमान पर भाप बनते हैं। पेट्रोल जैसे
हल्के हाइड्रोकार्बन पहले भाप बनते हैं, वे टावर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। डीजल जैसे भारी हाइड्रोकार्बन ज्यादा तापमान पर भाप बनते हैं और नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रूड ऑयल को उनके उबलते बिंदुओं के आधार पर अलग अलग भागों में अलग करती है। भाग 5, तोड़ना और नया रूप देना, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग। यह प्रक्रिया तेल रिफाइनरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिस्टिलेशन से हमें जो पेट्रोल मिलता है वह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह प्रक्रिया केवल कच्चे तेल को अलग अलग घटकों में विभाजित करती है, लेकिन यह हमेशा पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला पेट्रोल नहीं देती। साथ ही हमें इसकी क्वालिटी में सुधार करने की जरूरत होती है। उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल की मांग को पूरा करने के लिए हमें इसे और बेहतर बनाना होता है। यहीं पर क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग काम आती है। ये प्रक्रियाएं हमें कच्चे तेल से अधिक उपयोगी और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करती हैं। क्रैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को तोड़कर छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया हमें अधिक मात्रा में पेट्रोल और अन्य उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने में मदद करती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक बड़े पिज्जा को छोटे छोटे स्लाइस में काटना। जैसे पिज्जा के छोटे स्लाइस अधिक आसानी से खाए जा सकते हैं, वैसे ही छोटे हाइड्रोकार्बन अणु भी अधिक उपयोगी होते हैं। दूसरी ओर रिफॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन अणुओं की संरचना को फिर से व्यवस्थित करता है। यह प्रक्रिया अणुओं को एक नए रूप में बदल देती है, जिससे उनकी गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ जाती है। यह उन पिज्जा स्लाइस को लेने और टॉपिंग को फिर से व्यवस्थित करने जैसा है, ताकि वे ज्यादा आकर्षक लगे। जैसे पिज्जा की टॉपिंग को बदलकर उसे और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, वैसे ही रिफॉर्मिंग से हाइड्रोकार्बन अणुओं को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये प्रक्रियाएं पेट्रोल की पैदावार बढ़ाती हैं और इसकी क्वालिटी में सुधार करती हैं। इससे हमें अधिक मात्रा में और बेहतर गुणवत्ता वाला पेट्रोल मिलता है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। भाग 6, परफेक्ट ब्लेंड, परफॉर्मेंस के लिए मिलाना। हम अपने वाहनों में जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वह सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। यह अलग अलग हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इन हाइड्रोकार्बन को सावधानी से चुना जाता है और एक साथ मिलाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पेट्रोल में सही गुण हो। इसे केक बनाने जैसा समझो। आपको सही स्वाद और बनावट पाने के लिए सामग्री का सही मिश्रण चाहिए होता है। इसी तरह वांछित गुणों को प्राप्त करने के लिए पेट्रोल के मिश्रण में सटीकता की आवश्यकता होती है। भाग 7, अमृत को शुद्ध करना, डीसल्फराइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल। पेट्रोल वितरण के लिए तैयार होने से पहले यह एक महत्वपूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरता है। सल्फर क्रूड ऑयल का एक प्राकृतिक घटक है, लेकिन जब इसे जलाया जाता है तो सल्फर हवा में हानिकारक प्रदूषक छोड़ता है। डीसल्फराइजेशन इस हानिकारक सल्फर को पेट्रोल से हटा देता है। फिर शुद्ध किए गए पेट्रोल का कड़े क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजारा जाता है। ये परीक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि अंतिम उत्पाद परफॉर्मेंस, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए कड़े मानकों को पूरा करता है। भाग 8, ऊर्जा का एक नेटवर्क, ईंधन का वितरण। इस अविश्वसनीय यात्रा के अंतिम चरण में तैयार पेट्रोल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना शामिल है। पाइपलाइनों, ट्रकों और जहाजों का एक विशाल और जटिल नेटवर्क पेट्रोल को देशों और महाद्वीपों में पहुंचाता है। ये वितरण चैनल यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके स्थानीय पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल आसानी से उपलब्ध हो, जो आपके दैनिक आवागमन या आपके अगले बड़े साहसिक कार्य के लिए तैयार हो।
भूबास्मबा। भाग 9। कुएं से पहिए तक, पेट्रोल का अद्भुत सफर। जिस क्षण इसे धरती के भीतर से निकाला जाता है, उस क्षण से लेकर जब तक यह आपके वाहन को शक्ति देता है, पेट्रोल एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरता है। यह यात्रा मानवीय सरलता और प्रकृति की शक्ति को बढ़ावा देने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। अगली बार जब आप अपना टैंक फुल कराएं, तो इस जटिल प्रक्रिया और इसे संभव बनाने वाले बहुत से लोगों की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। वे हमारी दुनिया में ऊर्जा लाते हैं,